लो क्रिप्टो करेंसी मार्ट योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। मार्केट में पिथ, लिंक, कुछ आर्बिट्रम, कुछ ऑल्ट कॉइन की हाइप क्रिएट होती हुई दिख रही है। क्या उसके पीछे रीजन है मैं बताता हूं। कल हम एवेक्स को लेके बैठे थे कि इसमें हाइप बननी है, कुछ न्यूज आनी है। एवेक्स में क्या सब कुछ रहा है, इथेरियम बिटकॉइन में क्या रहा है वो सब कुछ जानते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है फिलहाल वो जानते हैं। लेकिन आज है भैया फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड आ चुका है। ये महीना भी बिल्कुल जानने को है, नेक्स्ट मंथ लगने को है। और उम्मीद इस बात की है कि भाई नेक्स्ट मंथ हमें मार्केट में अच्छा देखने को मिले। अभी क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में हम एंटर कर जाएंगे भाई, बहुत जल्दी। ठीक है, सितंबर के बाद लास्ट हमारा क्वार्टर जो रहेगा वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा मार्केट में एक्सट्रीमली बुलिश रहने वाला है। अगस्त वहीं चल रहा है जहां वीडियो के मतलब मंथ के स्टार्टिंग में बताया था कि 2-3% ऊपर नीचे हमें अगस्त देखने को मिलेगा। अगस्त वही चल रहा है। अगस्त में काफी पंप एंड डंप हमें मार्केट में दिखे हैं। लेकिन अगस्त अगर देखा जाए ऑल्ट कॉइन के जरिए से तो भैया ऑल्ट कॉइन के हिसाब से जुलाई से ज्यादा बढ़िया रहा है अगस्त। बिटकॉइन के लिए नहीं, लेकिन इसके लिए जरूर रहा है। अगस्त में ही नया एटीएच बिटकॉइन ने अपना ब्रेक किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। सितंबर ठीक रह सकता है, सितंबर भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगस्त से बढ़िया सितंबर रहेगा। और सबसे बढ़िया अक्टूबर नवंबर दिसंबर मार्केट में जाने वाले हैं। और ये जो 81% आपको दिख रहा है क्वार्टर 3 में, एक और ऐसा ही क्वार्टर आपको दिखेगा एक्सट्रीम बुलिश, जो कि इथेरियम के लिए होगा, जो इथेरियम को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मार्केट का हाल कुछ इस तरीके से चल रहा है। वीडियो पे लाइक का टारगेट 500 रखते हैं। ये नया चैनल है मेरे भाई, क्रिप्टो जिंदाबाद नाम से। पहले चैनल पे वीडियो नहीं डल रही है, बात आपको पता है, यूट्यूब ने बंद कर दिया है। तो प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करके लाइक करके अपना कमेंट नीचे छोड़ देना। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई इथेरियम से। इथेरियम ने कल ब्रेकआउट करने की भाई कोशिश करी, अच्छी खासा पंप कर रहे थे इथेरियम। $4653 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद करेक्शन लेता हुआ कोई भी नहीं झेल पाया। देखो यहाँ से पंप करने की कोशिश करी, करेक्शन लेके नीचे आ गया, अगेन करेक्शन लेके नीचे आ गया, एक एफवीजी क्रिएट होगा नेगेटिव। लेकिन सपोर्ट इसका $4394 के आसपास आप देख सकते हो। इथेरियम में थोड़ी सी हाइप पिछले 24 घंटे में कम दिख रही है। हाइप इन द सेंस कि प्राइस में जो हाइप है वो कम दिख रही है एज कंपेयर टू सोल या अदर ऑल्ट कॉइन। जो पूरा वॉल्यूम था वो उधर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है, मार्केट में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इथेरियम में अगर मैं वेल्स की बात करूं, उनका कोई बदलाव नहीं है। वो लगातार इथेरियम को अकोमुलेट कर रहे हैं। आगे तुम डेटा देखोगे, रीसेंट डेटा जो भी 4 घंटे 3 घंटे 3-4 घंटे पुराना है, कि बड़ी वेल्स और क्या कर रही हैं, उस चीज से जानो। उस चीज से तुम्हें कॉन्फिडेंट मिलेगा, क्योंकि ऑन चेन डेटा है। कोई ऐसा डेटा नहीं है कि वो पब्लिश ऐसे कर दिया जाता है, फेक कर दिया जाता है, या बस सिर्फ न्यूज बता दी जाती है। नहीं, जो चीज हो रही है रियल टाइम में ऑन चेन, वो चीज दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, वो चीज देखेंगे। तो बिटकॉइन एथेरियम का जो सपोर्ट है $4394 के उस आसपास में देख रहा हूँ कि अच्छा सपोर्ट है इथेरियम के लिए, बढ़िया इथेरियम चल सकता है। इथेरियम से ज्यादा इंटरेस्टिंग देखोगे तुम तो सोल दिख रहा है भाई। सोल की ये मेरी वो ट्रेड थी जो 2 बार हिट कर चुकी है भाई। ठीक है, सोल करंटली ट्रेड कर रहा है $213 के आसपास। सोल के इर्द गिर्द न्यूज चल रही है, उस वजह से सोल में काफी अच्छा पंप देखने को मिल रहा है। हाइप हमें इथेरियम के बाद सोल में देखने को मिल रही है। सोल के इकोसिस्टम के कॉइन हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे, रे वगैरह कॉइन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अभी कोई बाइंग रिकमेंडेशन सोल में सच नहीं है, काफी ऊपर चल रहा है भाई। अब चलते हैं डोमिनेंस पे। डोमिनेंस जाननी जरूरी है, डोमिनेंस में क्या हो रहा है। डोमिनेंस देखो, ये सपोर्ट एरिया था, ऊपर की तरफ गई, सपोर्ट कंफर्म करके ऊपर चल दी, ऊपर चल दी यहाँ से। ठीक है, अभी अपना एरिया हिट नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर गई है, अब सपोर्ट पे दोबारा आ चुकी है। पॉसिबली या तो यहाँ से बाउंस करेगी, या यहाँ से नीचे की तरफ टूट जाएगी। दो ही तो सिनेरियो होने हैं। लेकिन अब सपोर्ट पे मैं कैसे कहूँ कि यहाँ से बाउंस जाने वाली है कि नीचे टूटने वाली है, तुम खुद बताओ। ये अपने इसके ही अराउंड देखो, जहां ये अपनी लाइन ड्रॉ कर रखी है, एरिया ड्रॉ कर रखा है, तुम यहीं से देखो, यहाँ से नीचे जाती है, फिर ऊपर चली जाती है, यहाँ से चली जाती है ऊपर नीचे, इसी तरीके का मूवमेंट कर रही है। 1 2 3 4, और ये पांचवी बार ऐसी है जब मार्केट हमारे सपोर्ट से या तो इसे सपोर्ट फील कर रही है, या इसे रेजिस्टेंस फील कर रही है। जब रेजिस्टेंस फील करती है तो फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है, फिर नीचे आ जाती है, नीचे जाती है तो ऊपर चली जाती है। इस तरीके से मूवमेंट अभी हमारे इस एरिया के अराउंड चल रहा है। देखने वाला बात होगी कि किस तरीके होगा। लेकिन जहां तक मुझे पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, अगर बिटकॉइन साइडवेज जाता है तो ये ठीक नीचे की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, क्यों, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो ये एरिया था ना, जो इंटरेस्टेड एरिया मेरे दिमाग में था डोमिनेंस का, वो इसने टच किया है अभी। ये वाला एरिया जहां से रिजेक्शन का मुझे लग रहा था कि इस कैंडल से यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी। मैंने एरिया ड्रॉ नहीं कराया इसकी तरह, लेकिन ये मेरे दिमाग में एरिया था। इस एरिया ने ड्रॉ मतलब हिट किया है, वहां से नीचे आ गई है। पॉसिबिलिटीज हैं, चांसेस की और फर्दर नीचे जाए। एक बार ये एफवीजी फिलअप हो जाएगा तो फिर और नीचे की तरफ हम एरिया देख सकते हैं। ठीक है, इन केस कुछ नेगेटिव होता है बिटकॉइन के प्राइस में, बिटकॉइन कहीं भागता है उल्टी तरफ, तो भाई फिर तो ये पंप कर जाएगा। ये बिटकॉइन का हाल चल रहा है फिलहाल। बिटकॉइन का हाल देखो किस तरीके से। बिटकॉइन कल मूड में था भाई, $1,13,000 के एरिया में। ये ये एरिया था बिटकॉइन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए। 1,13,000 1,14,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो मजा आ जाए मार्केट में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बावजूद भी जो $1,12,500 का सपोर्ट एरिया था, उसको मार्केट होल्ड करी थी। लेकिन पिछले 4 घंटे में अब उसको भी होल्ड नहीं कर पा रही है। हम नीचे के एरिया टेस्ट करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर। एक अच्छा सपोर्ट, अगर आप अभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, वैसे तो यही सपोर्ट मिल जाना चाहिए हमें, यहाँ से नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए।
1,11,000 के आसपास से। लेकिन इन केस जाती है तो फिर भी ये जो एरिया है अपना, जो पुरानी रेड लाइन है जहां से मार्केट ने बाउंस करी है, जो हम बहुत लंबा टाइम से लगा के बैठे थे, लगभग 15 दिन इसका इंतजार किया था, 15 दिन बाद हिट किया इसने एरिया और वहां से बाउंस किया है। ठीक है, तो यही एरिया को आप कंसिडर कर सकते हो एज अ सपोर्ट। अभी कुछ ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है मार्केट में। तो बिटकॉइन थोड़ा सा खेल खराब कर रहा है, बिटकॉइन 1,12,000 के ऊपर टिका रहे ना, 12-13-14, 12-13-14 ऐसा चलता रहे, तो भाई आपका जो ऑल टर्म में सांस मिलती रहेगी और ये ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है। अभी देखो इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट में नहीं आ रहा है, जिस पॉजिटिव मूवमेंट की उम्मीद थी वो मूवमेंट अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन में इतना बढ़िया पम्प नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखेगा जरूर, ये बात है, हकीकत है। क्योंकि अब तुम न्यूज देखोगे तो तुम उससे आइडिया लगेगा कि क्यों है मैं ऐसा बोल रहा हूँ मुंह से। ठीक है, आओ अब चलते हैं तुम्हें लिंक की तरफ लेके। लिंक में काफी बुलिश न्यूज आई है, लेकिन 24.39 पे ट्रेड कर रहा है लिंक फिलहाल। एक अच्छा सपोर्ट लिंक का ये वाला एरिया है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में 23.94, यानी $24 से लेके 23.53, $23.53 का एरिया है, सपोर्ट एरिया। पॉसिबली इसको लिंक होल्ड कर देना चाहिए, और डोमिनेंस गिरेगी तो ये लिंक वगैरह पंप कर जाएंगे। ठीक है, एवेक्स में क्या चल रहा है? कल एवेक्स की न्यूज आनी थी, न्यूज आई लेकिन हाइप क्रिएट नहीं हुई। ये ट्रेड चल रही है भाई एवेक्स की, तुम देखो अभी क्या चल रहा है। सच कुछ ज्यादा मोटा प्रॉफिट कुछ चल ही नहीं रहा है एवेक्स में, 24.81 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 24 वहीं जहां कल हम थे वहीं चल रहा है समवेयर अराउंड। कोई इतना बड़ा मोमेंटम हमें एवेक्स में नहीं दिखा कल। वो एवेक्स ही था वो कॉइन जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था, फिर मैं आपको बताया भी, पता नहीं कैसे मिस आउट कर दिया आपने। खैर, इसमें कोई मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ भी मार्केट में लैंड करी, लेकिन इस तरीके की हाइप क्रिएट नहीं हो पाई। और जब ये पंप करने पे आया था, जब ये कैंडल बन फॉर्म हो रही थी, उस समय पे मार्केट में एकदम करेक्शन भी आ गई थी। अगर वो ठीक रहता माहौल 2-4 घंटे, तो शायद हमें एक विक इसमें लगती हुई दिख जाती ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि मार्केट में बिटकॉइन करेक्शन मोड पे आ गया। ये टोटल टू है, सपोर्ट पे ही है, कंसिडर कर सकते हो सपोर्ट। ये रहा ब्लू लाइन अपनी, 1.58 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स टोटल टू के लिए, जो ऑल्ट कॉइन की अपनी मार्केट कैप है। ठीक है, टोटल मार्केट कैप क्या कर रही है एक बार उसको देख लेते हैं। टोटल मार्केट कैप तो अपने सपोर्ट से काफी दूर है, ऊपर चल रही है। पॉसिबिलिटी पूरी मार्केट ना थोड़ी ऐसी ही चल रही है, ढीली सी। तुम देखो कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है। पिथ देखोगे लेकिन उड़ चुका है। पिथ में क्या हुआ है, वो न्यूज बेस्ड चला है, पूरा पूरा न्यूज बेस्ड चला है, लेकिन हुई काफी अच्छी बुलिश न्यूज है उसमें। ठीक है, चलो बाकी आगे कॉइन आपको बताऊंगा कौन कौन से ग्रैब करने हैं, किस तरीके से करने हैं। अभी तुम थोड़ा सा रुको, इस वीक को जाने दो, क्योंकि वीक पे भाई ऐसी चीजें हमें दिख जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करो, मैं आपको चीजें सारी शेयर करूंगा, सब कुछ रखेंगे। लिक्विडेशन, बिटकॉइन का प्राइस जाना चाहिए भाई ऊपर की तरफ, इसे चेज करना चाहिए। 1,14,000 का जो एरिया है ना, जहां हमारा एरिया है, देखो ये एरिया 1,14,000 देख लो। और तुम जो ये एरिया सेम देखोगे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये वाला सेम एरिया है ये, जहां लिक्विडिटी बैठी हुई है, जहां अपना एरिया है। तो पॉसिबली इसको रिटेस्ट होना चाहिए, लेकिन ये इस तरीके की कैंडल फॉर्म हो रही है तो ये अच्छा सा फील नहीं करा रही है। लेकिन ये दोबारा ऐसी हो रही है, लाल और ग्रीन ही हो रहा है और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इसे भी टेस्ट करेगा अभी। ये दोबारा पंप कर जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा, देख लेना तुम। ऐसा कुछ मार्केट में होने जा रहा है। ठीक है, अब चलो आगे। ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? ट्रेंडिंग में चल रहा है लिंक, पिथ, ट्री। ट्री का कुछ लिस्टिंग की न्यूज आई इस वजह से। ठीक है, बीएनबी और आईडी, लिंक और पिथ चल रहे हैं, क्योंकि इनकी चेन को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आगे बताता हूँ। यूएस के अंदर, यूएस के अंदर बहुत तगड़ी चीज हुई है। ये अभी हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में 50 पे चल रहे हैं, जो कि ठीक संकेत दे रहा है, कोई ऐसा ज्यादा मार्केट में बुलिश नहीं। आप खुद देखो, अपने अपने आप को खुद को ये इतने ज्यादा बुलिशनेस फील नहीं हो रही फिलहाल, है ना? अब बुलिशनेस आपको फील नहीं हो रही, तो लेकिन वेल्स तो फील कर रहे हैं ना उधर। वेल्स तो कुछ कर्मकांड अपना कर रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक बायो में है, प्लीज जाके ज्वाइन, कमेंट पिन कमेंट्स में जाके ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। बिटकॉइन की क्वार्टरली ईयर की हो चुकी है बात, अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता तो $1,14,000 का एरिया है, वही जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से $2,649 ऊपर। और अगर नीचे जाता है तो $681, $681 के आसपास इथेरियम का, बिटकॉइन का यहाँ से सपोर्ट दिखता है 1,11,000 के आसपास। ठीक है, सपोर्ट पे ही चल रहा है, मैं सपोर्ट ही कंसिडर करूंगा। अगली कैंडल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगली 4 घंटे की कैंडल इथेरियम बिटकॉइन के अंदर पॉजिटिव ही बनने जा रही है, ग्रीन ही बनने जा रही है, तो फिर उठ जाएगी मार्केट, कोई समस्या नहीं है। वही चल रही है, कोई इतना बड़ा मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब तुम न्यूज़ देखना भाई, कितनी खतरनाक न्यूज़ मार्केट में फिलहाल चल रही है। ठीक है, देखो अमेरिका की जो जीडीपी टू रही है, ठीक है, वो 3.3% आई है, जो कि Q3 2023 के Q3 से बढ़ी आई है। ये एक बुलिश संकेत रहा है इसके लिए। चेन लिंक का क्या हुआ है? यूएस डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट के जितना भी ऑन चेन डेटा है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो चेन लिंक के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ब्लॉकचेन पे। उसमें ब्लॉकचेन, चेन लिंक और पिथ को इस्तेमाल किया जाएगा। जो मिडल मैन होंगे उसमें, मिडल जो बीच में होंगे वो चेन लिंक होंगे। मैं आगे एग्जांपल भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है।
इसी वजह से इतना तगड़े तरीके से बढ़ा है। ब्लॉकचेन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात करी जा रही है। यूएस का जो डिपार्टमेंट है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, वो सब कुछ करा जाएगा भाई, इतनी बुलिश न्यूज आई है। इसलिए पिथ वगैरह आपने देखे होंगे, ये कल काफी अच्छे इनमें मूवमेंट एकदम देखने को मिला, एकदम ब्रेकआउट हमें देखने को मिला स्पेकुलेटिव वे में, मतलब पूरा आपका न्यूज बेस्ड पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, और 3.6 ट्रिलियन होल्ड जो करते हैं जेपी मॉर्गन, 3.6 ट्रिलियन भारत की जीडीपी के बराबर समवेयर अराउंड। वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है गोल्ड के मुकाबले अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है। अंडर वैल्यूड चल रहा है, जब $2 लाख चलेगा, जब एरिक ट्रम्प ने जैसे कहा है कि $1,75,000 25 के आखिरी तक, तो भाई डेढ़ तो लगवा ही दो किसी भी तरीके से। एक और जो अच्छी चीज चल रही है, S&P 500 यूएस में लगभग 6500 पे चल रही है, ऑल टाइम हाई पे चल रही है। और आपको पता है जब यूएस स्टॉक मार्केट अच्छी रहती है तो क्रिप्टो भी इसको फॉलो अप करती हुई दिखती है। ठीक है, फॉलो अप करती दिखती है, थोड़े दिन बाद दिखती है, लेकिन दिखती जरूर है। तो हमें एक और पॉसिबिलिटीज इस चीज के संकेत मिल रहे हैं कि अगले आने वाला कुछ समय मार्केट में ठीक रह सकता है, बढ़िया रह सकता है। ठीक है, ओके, अब आओ आगे। ऑन चेन डेटा देखो, बड़ी तगड़ी चीज दिख रही है ऑन चेन डेटा में। ये 21 घंटे पुरानी न्यूज है, इसे मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि भाई 21 घंटे पहले, तो मैं तुम्हें शायद कल ही बता चुका हूँ। लेकिन जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी उसके बाद की बात है ये। एक वेल है, वो लगातार इथेरियम को अकुमुलेट कर रही है, 86,845 इथेरियम उसने अकुमुलेट किए हैं। ठीक है, एक और ओजी वॉलेट है जिसने लगभग 250 बिटकॉइन बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट किए हैं। अभी उसके पास 3000 बिटकॉइन लेफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहा होगा। भाई करनी भी चाहिए, इतना बड़े हैं, इतने पैसे हैं तो थोड़ी तो करनी चाहिए भाई, स्मार्ट बनना चाहिए। फैल्कन को रिसीव्ड हुए हैं भैया 10 मिलियन, कर दो काम, कर दो कर्म कांड, कर दो इथेरियम अकुमुलेट कर दो भाई। ठीक है, टू वेल ने हाइप अकुमुलेशन बनाई है, मैं आपको हाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। ईटीएफ्स का इन्फ्लो रहा है भाई, ईटीएफ्स का इन्फ्लो रहा है दोनों दिन, एक पॉजिटिव संकेत है, कल भी परसों भी, पिछले 3-4 दिन से दोनों इथेरियम बिटकॉइन में हमें, जो ब्लैक रॉक वगैरह है, सब फेडलिटी वगैरह है, सब इथेरियम का अकुमुलेशन बना रही है, और इन्होंने करा है इथेरियम को भी और बिटकॉइन को भी। टीथर के ऊपर $1 बिलियन मिंट हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। पिछले 24 घंटे में लगभग $2 बिलियन मिंट हुए हैं। अब इन यूएस डॉलर से होगा क्या, या तो बिटकॉइन खरीदा जाएगा या इथेरियम खरीदा जाएगा, या ऑल्ट कॉइन में बाइंग बनाई जाएगी, यही तो होगा, और तो कुछ होगा नहीं, बाइंग ही बननी है इनसे। ठीक है, अब एक और नया वॉलेट क्रिएट हुआ है भाई OKX के ऊपर 4 घंटे पहले, और उसने लगभग 17,836 इथेरियम अकोमोलेशन बनाई है, $80.37 मिलियन की। जब हम मिलियन डॉलर की बात करते हैं तो ये 400 500 800 900 करोड़ रुपए बैठते हैं, अगर तुम इन गूगल करोगे तो 80.37 इस तरीके से इतनी मोटी रकम बैठती है भाई ये। लेकिन हम मुंह से ऐसे ही मिलियन डॉलर ऐसे ही बोल देते हैं, बस कुछ भी नहीं, मिलियन डॉलर है ना। ठीक है, बढ़िया भाई, है ना। ऑन चेन डेटा तुमने देखा कि किस तरीके से अकुमुलेशन बनाई है। अब तुम देखो ये कि और क्या चल रहा है, यहाँ देखो, यहाँ मार्केट में और न्यूज तुम्हें मजा आ जाएगा, सारी चीज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। यहाँ प्रेसिडेंट अपने एल सल्वाडोर वाले हैं, वो 1 बिलियन की बात कर रहे हैं, थीरियम बिटकॉइन की बना लेंगे भाई, $1 बिलियन का स्टैक कर लेंगे। बिलियन डॉलर, $1 बिलियन का स्टैक बिटकॉइन के अंदर कर लेंगे। ठीक है, ये है जैक मिलर, ब्लूमबर्ग पे ये कह रहे हैं कि 500 ट्रिलियन की मार्केट बनेगी बिटकॉइन की। 500 ट्रिलियन, अभी हम 3 4 4 ट्रिलियन पे झूल रहे हैं। 500 ट्रिलियन, क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो सपने लगते हैं वाकई में, सपने तो लगेंगे भाई, 500 ट्रिलियन तो इतना पैसा होता है क्या, इतना नहीं होता। ये देखो भाई, ये दिख रहा है तुम्हें ग्राफ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फिर चेन लिंक, और फिर एनी अदर ब्लॉकचेन पे यहां से डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। पिथ और चेन लिंक को इस तरीके से बीच में यूज किया जा रहा है, इसलिए आपने पिथ में देखा होगा कि मैसिव पंप हमें देखने को मिला है, और लिंक भी थोड़ा पॉजिटिव हमें देखने को मिला है। यूएस की गवर्नमेंट क्या करने वाली है, ऑफिशियल जितने भी डेटा है ना, ऑन चेन डेटा है, उस पर चढ़ाने वाली है, ब्लॉकचेन के ऊपर पब्लिश करने वाली है। उसमें कौन कौन सी इस्तेमाल करी जाएंगी चेन, आर्बिट्रम, एवलांचे, बेस, बॉटनेक्स, इथेरियम, लीनिया, मेंटल, ऑप्टिज्म और सोनिक और जिक। ठीक है, ये ब्लॉकचेन यहां होंगी, इनका जो काम है, ये जो ब्लॉकचेन ये है। ठीक है, और जो चेन लिंक है और पिथ है वो सेंटर में, और यूएस की डिपार्टमेंट यहाँ है। इस वजह से इसको जो ब्रिज बनाया जा रहा है चेन लिंक को, पिथ को, इसीलिए इनमें इतना ज्यादा हाइप हमें देखने को मिली है, और प्राइस में इतनी ज्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिली है। और इनका लॉन्ग टर्म के लिए यूज के स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट या आने वाले टाइम के लिए बन चुके हैं। जिसके पास पिथ है तो वेल एंड गुड। पिथ की मैं आप कम से कम 6-8 महीने पहले बात करता था, पिथ की तो मैंने बहुत टाइम से आपसे बात करी नहीं है, तो पिथ के बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि आपने कुछ करा है, पंप दिखा है, वेल एंड गुड। किसी के पास है तो बताना मुझे कि भैया मेरे पास पिथ पड़ा है, क्या करना चाहिए। ठीक है, एक बार मुझे बताना। ये रहा पिथ नेटवर्क टू पुट जीडीपी, समझ रहे हो, जीडीपी का जो डेटा है वो ऑन चेन लेके जाएंगे इनके थ्रू। पिथ का इस्तेमाल हो रहा है, देखो, गुड, नाइस। 1 बिलियन हो चुके हैं मिंट, बता चुका हूं।
लिंक ट्रेजरी बन रही है, कैलेबर एस्टेब्लिश कर रहा है भाई लिंक की ट्रेजरी, क्रिप्टो एडवाइजरी बोर्ड भी बन रहा है, एक्वाजिशन, कस्टडी और स्टेकिंग को ध्यान में रखते हुए। यहाँ बिटकॉइन एशिया कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको पता है, यहाँ बिटकॉइन के बारे में बात हो रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि भैया फॉर्मर कॉइनबेस के जो C2 हैं वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो घर है वो सिर्फ एक यूटिलिटी रह जाएगा, अपार्टमेंट यूटिलिटी रह जाएंगे, और बिटकॉइन जो है वो एक नई एसेट क्लास बन के उभर के आगे आ जाएगी, ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू बनेगी। इथेरियम का जो स्पॉट ETF है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तुम्हें पता है, CFTC की बात चल रही है, कैराकेन टू हेल्प नॉन GDP पब्लिक ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी। भाई देखो कल के दिन यही चीज रही है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स US के अंदर तो बढ़िया चीज चली रही है, तुम्हें पता है। 2036 तक 99% बिटकॉइन मिंट हो जाएंगे भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है, बिटकॉइन 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 बिटकॉइन। स्टेबल कॉइन की जो मार्केट कैप है वो टू टू $280 बिलियन हिट हो चुकी है, ऑल टाइम हाई, बढ़िया है भाई, ये डलेंगे पैसे, ये डलेंगे पैसे मार्केट के अंदर। S&P 500 रीच कर रही है ऑल टाइम हाई, गुड। टोन लिस्ट हो चुका है रॉबिनहुड US के अंदर, टोन एक्सपेंशन कर रहा है अपनी US के अंदर, होती है बहुत तगड़े तरीके से, तो टोन के प्राइस पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। पिथ इज गुड। सी का ETFs की न्यूज आ रही है भाई, 21 शेयर्स ने फाइल कर दी है, बहुत अच्छी बात है, और ऑल्टकॉइन की अक्टूबर में न्यूज निकल के आ रही है। कान्ये वेस्ट का जो टोकन था YZY कोलैप्स हो चुका है 80%, लगभग 51,000 ट्रेडर ने $74 मिलियन लॉस करती हैं, सिर्फ 11 वॉलेट प्रॉफिट में है $1 मिलियन के भाई। पॉली मार्केट पे लग रहा है कि 59% चांसेस है कि बिटकॉइन डिप कर देगा 1 लाख से नीचे 2026 से पहले। अच्छा भाई बढ़िया है। अभी हम 1,12,13 पे चल रहे हैं, तो 12-13 हज़ार डॉलर, 12-13 हज़ार डॉलर का और डंप देखने को मिलेगा, पॉसिबिलिटीज हैं, क्या लगता है आपको, मुझे बताने की कोशिश करना। ओके, JP मॉर्गन सेज बिटकॉइन फेयर वैल्यू, हाँ बिटकॉइन, JP मॉर्गन कह रहा है कि बिटकॉइन का जो साल के आखिरी तक प्राइस है 1,26,000 डॉलर के आसपास मूव अराउंड करता हुआ दिख सकता है, कि वॉलेटिलिटी कम है, कॉर्पोरेट और एकोमोडेशन अपनी बना रहे हैं व्हील्स वगैरह, और इंडेक्स जो ड्रिवन है वो इनफ्लो में होता हुआ दिख रहा है, यानी मोमेंटम मार्केट में क्रिएट होता हुआ हमें दिख रहा है। बहुत अच्छे। ठीक है, 40 बिलियन बोरो करे जा रहे हैं ऑन चेन, ठीक है, सर्कल ने भी मिंट किए हैं भाई, ठीक है, टीथर ने तो करे ही थे $2 बिलियन पिछले 24 घंटे में, लेकिन सर्कल ने भी मिंट करे हैं भाई 750 मिलियन US डॉलर सोलाना के ऊपर, तो पैसे तो इतना है, पढ़ना तो चाहिए। एवेक्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है हाइप के ऊपर पहुंचा दिया है उसने 20.9 बिलियन, पहले था 10.1 बिलियन, बढ़िया भाई, एवेक्स की हाइप क्रिएट होनी थी, एवेक्स की हुई नहीं है, लेकिन होती हुई दिखेगी, कल की जो न्यूज थी उसके बेसिस पे। बिट माइनर ने अगेन 78,791 इथेरियम अकोमोलेशन करे हैं, अगेन मतलब अभी, कल तो करे ही थे, अब फिर करे हैं दोबारा, परसों भी 2-3 दिन पहले करे थे इन्होंने। अब इनकी टोटल कितने हो चुके हैं, 1792690 इथेरियम हो चुके हैं, लगभग $8 बिलियन की, क्या बात है भाई। डेफी का जो कॉर्प है उसने उसने भी देखो सोल को अकोमोलेशन बनाई है, सोल की लगभग 407 सोल की अकोमोलेशन बनाई है $77 मिलियन की, बड़ी बात है भाई, मतलब ऑल्ट कॉइन ग्रैब किए जा रहे हैं, समझ रहे हो तुम, पैसों से ऑल्ट कॉइन ग्रैब किए जा रहे हैं। शार्प टेक्नोलॉजी क्लोज कर रही है भैया सोलाना की प्राइवेट ट्रेजरी स्ट्रेटेजी $400 मिलियन की, क्या बात है भाई, और पोटेंशियली जो है बिकम लार्जेस्ट सोल ट्रेजरी कंपनी बन जाएगी शार्प टेक्नोलॉजी, $400 मिलियन। 86% चांसेस अभी भी हैं, कल 87 थे, आज 86.2 हुए हैं, कि रेट कट हो जाएंगे सितंबर के अंदर। माहौल बन रहा है, माहौल बनता है रेट कट वाला तो ही मजा आएगा, अदरवाइज तो फिर मजे में तो खलल पड़ जाएगा, खलल मतलब थोड़ा सा और डिनाइड हो जाएगा, लोग इंतजार करने लगेंगे। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज ज्वाइन अप कर लेना। ये लाल कैंडल बन रही है, अगली पॉजिटिव ग्रीन बनेगी, इसको तोड़ के फिर ऊपर आ जाएगा, फिर मोमेंटम इस तरीके से दिखेगा, यही मोमेंटम हमें देखने वाले टाइम में, आई थिंक सो। ये देखो मैं ड्रॉ करूं तो अगर ये यहाँ से यहाँ से ऐसे 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 कुछ तरीके के हमें फॉर्मेशन दिख सकती है भाई मार्केट की, ठीक है, कुछ तरीके से फॉर्मेशन हमें दिख सकती है इसके इर्द गिर्द, इसके अराउंड। ऑल राइट, चलो भाई बढ़िया। भाई कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। बाकी ऐसा सच आपसे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, सब ठीक चल रहा है, सब चीज ठीक होगा, पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा रुका हुआ था पिछले कुछ दिन से, तो दोबारा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, दिसंबर के जो लेवल थे 2024 वाले उनसे भी मार्केट ऊपर जाती हुई दिखेगी। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, बाय, क्रिप्टो जिंदा।